मुझे ये तीर जो देने के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए रातों में डर सताए मुझे ये तीर जो देने के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिक्र मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा यीशुआ 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 चाहे हजारों घेरे मेरे हर तरफ लाखों भी चाहे फना हुआ कर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर पाए अगर चाहे हजारों मेरे हर तरफ लाखों भी चाहे फना हो अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर पाए अगर मैं ना डरूंगा घबराऊंगा यहोवा ने से भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा यहोवा ने से भरोसा है मेरा यीशुआ 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 एक मन से आप पुकारे यीशुआ 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 है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन है मेरे खुदा के नाम सब मिलके दिल की गहराइयों से कहेंगे पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन यीशुआ 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 यीशुआ
कभी सुना हो, न कभी विश्वास किया हो, आज पुकारे अपने जीवन में, वो परमेश्वर संभालेगा। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निसी है, वो यहोवा शालूम है। धन्यवाद करते परमेश्वर ये सुंदर समय। प्रभु आपकी उपस्थिति और आपकी हुजूरी में आते परमेश्वर। सच है पिता, युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, युद्ध आपका है। हम उस पूरे संपूर्ण हृदय से सब कुछ प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पण करते हैं। जो हमें ऑनलाइन थ्रू सुन रहे परमेश्वर, उनके घर परिवार को परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करते हैं, घोषणा करते हैं। जो हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर, नए हैं पुराने सभी जनों को परमेश्वर अपने उस सामर्थ से परमेश्वर अपने परमेश्वर अभिषेक से भर दे पिता। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। चाहे कितने भी अंधकार, चाहे कितने भी घोर अवस्थाओं से गुजरना पड़े परमेश्वर, हमेशा 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 उस विश्वास में परमेश्वर आपके साथ चले। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और हमारे आराधनों को सुना परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल सब कुछ आपके हाथों में विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। आप सभी लोग अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। धन्यवाद आराधना टीम, इतने अच्छे आराधना में अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। विश्वास करने वाले हाथ उठा के बोले हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। ये समय रहेगा शॉर्ट फिल्म का, जो कि जस्टिन भैया के द्वारा है। इस फिल्म में बताया गया है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को लड़ाई को लड़ता है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को रखते हैं तो परमेश्वर हमारी द्वारा विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को आप एक कहानी की तरह ना देखें। ऐसा महसूस करिए कि आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही काम कर सकता है। तो आइए हम पूरे ध्यान के साथ इस फिल्म को देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज हम सब भी ये मत सोचना हम सब भी युवा है सोच के बैठना, कोई बुजुर्ग कुछ भी नहीं। हमारे दिमाग और हमारे सोच को युवा समझकर आज हम बैठेंगे, वैसे मस्ती करेंगे, वैसे प्रभु के नाम की महिमा भी करेंगे। हालेलुया। ये शॉर्ट फिल्म जो हमारा आज का थीम, कितने लोगों को पता है आज हमारा क्या थीम है? कितने लोगों ने सुना है? तो आज हमारा जो थीम हमने जो निकाला है, बैटल बिलोंग्स टू गॉड, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। जब हमने आज गीतों को गाया, किसका युद्ध है? परमेश्वर का। हमें क्या, हमें पूरे समर्पण के साथ प्रभु के समर्पण करना चाहिए। हमें अपने सोच, अपने विचारों को जो जितना भी हम लेके आए तो वो कभी कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर पे पूरा आश्रय और भरोसा रखेंगे, वहाँ परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। तो हम मैंने ऐसे कुछ बाइबल कैरेक्टर्स को डाला है इसमें। हम उनकी ओर देखेंगे वो किस तरीके से उनके जीवन में परमेश्वर उनके जीवन में लड़े हैं। बहुत ऐसे अवस्थाओं से वो जब गुजरे थे, परमेश्वर उनके साथ हमेशा रहे। आइए हम इस वीडियो की ओर हम जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जितने भी स्क्रीन, जितने भी लाइट्स है वो सब एक बार ऑफ कर देना। यहाँ का भी लाइट ऑफ कर दो। इसको फुल स्क्रीन में कर दो सोनू।
इसको फुल स्क्रीन में, या दैट्स इट, बस एरो ऊपर कर दो, या दैट्स इट, ओके। चलो हम उसकी ओर चले। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक अब्राहम की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता और उसकी आज्ञा को पालन करता रहा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने पिता को, घर को छोड़ उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का कारण होगा और तू आशीष देगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब्राहम ने आवाज को सुनकर बिना देर किए उस आज्ञा को पालन किया। 75 वर्ष के उम्र में अब्राहम हारान निकल पड़ा। वह अपने पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ। जब अब्राहम कानान पहुंचा तब शेकेम नामक एक जगह को पहुंचा। उसके मोड़ वहां वृक्ष था। तब परमेश्वर उसे दिखाई दिया और कहा, ये देश तेरे वंश को दूंगा। वहां उसने अपने वेदी को रखा और वो वहां की ओर चल पड़ा। उसने वहां अपने घर को बसाया। वह परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रार्थना करने लगा। उसके संग अपने जीवन को लेके गया। कुछ समय के बाद वहां एक अकाल हुआ। वहां पर एक भयंकर अकाल। अब्राहम कुछ समय के बाद वो वहां से वो चला गया। तब उसने देखा उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उसने अपनी पत्नी को बोला कि तू उनसे बोलना कि तू मेरी बहन है। वो उस डर पे है, अगर उसको फिरौन की सेना उसको अगर जाने तो वो उसको मार देगी। जब वो सच हुआ, जब मैं फिरौन की सेना जब उसको देखने लग गए, वो अचंभित हो गए क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। फिरौन की सेना ने उसको अपने घर पर बुलाया। तब फिरौन ने उसके जीवन में बहुत उसको सारे धन संपत्ति से उसके जीवन में भरा। उसके जीवन में एक विपत्ति पड़ा। उसने परमेश्वर के अहंकार को किया। फिरौन की सेना पर उसे बुलाकर उसने अब्राहम को बुलाया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? इसे और यहाँ से चला जा। और इस प्रकार अब्राहम मिस्र में सारा को लेकर निकल गया और बहुत दिन साथ वापस कानान लौट आया। अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और वो प्रार्थना करने लगा। इतने धन संपत्ति से जब वो भर गया था, लूत को भी मिला, अब्राहम को मिला। वह इतना भर गया कि उनके पास रहने के लिए अब जगह नहीं था। उनके बीच में आपसी में बहुत मोड़पेट होने लग गया, लड़ाई होने लग गया। तब अब्राहम ने लूत से कहा, हमारा बीच झगड़ा ना हो क्योंकि हम भाई हैं। तू जो भूमि चाहे चुन ले। यदि तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाएं ओर चला जाऊंगा। लूत ने यरदन की घाटी को देखा। वह हरी हरी और सुंदर थी, इसलिए उसने वह भूमि चुन लिया और सोदोम के साथ जाकर अपना तंबू लगाया। तो वो सोदोम और गोमोरा में पहुंचा, जहां पर बहुत ही पाप में भरे लोगों को मारने के लिए खड़े हुए इंसान है। क्रोध से भरे हुए दुश्मनों के सामना करने। तब परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास पहुंचा, अपनी आंखें उठाओ, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम की ओर देख।
जो भूमि तू देखता है वह मैं तुझे और तेरे वंश के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के समान अनगिनत कर दूंगा। इसके बाद अब्राहम हेब्रोन के वृक्ष के पास जाकर बस गया और उसने वहां भी परमेश्वर के लिए वेदी बना। वहां पर एक बहुत ही बड़ा सोदोम गुमोरा में हुआ, एक लड़ाई हुआ। वहां पर लूत को उन्होंने कब्जा कर लिया। जब अब्राहम ने इस विचार को जब सुना, परमेश्वर ने जब उससे बातें किया, तो उसने अपने घर के 318 पुरुष को इकट्ठा किया और शत्रुओं के पीछे पड़ गया। उसने रात में भी आक्रमण किया, उसे हराया और लूत को सभी लोगों को अपने समान पूछ छुड़ा लिया। तो वहां पर उसने मेल्किश्तेक को देखा। उसने बोला, अब्राहम धन्य है परम प्रधान परमेश्वर का, जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर का। ये जीत अब्राहम की नहीं है, ये परमेश्वर की। फिर हम अब और जाएंगे हम लाल समुद्र के परमेश्वर का युद्ध निर्गमन के पुस्तक में, जहां पर फिरौन की सेना ने जब इस्राएली लोगों पर धन की अब काफी संकट क्लेश वो गुजरने लगे। उन्हें अनेक कष्टों से, उन्हें अनेक मुसीबतों से वो अपने काम पर अपने सब कुछ छोड़कर, उनका कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी ना सोचकर वो अपना समय, अपना जो भी है खून पसीना बहा कर वो वहां पर काम करने लगे। तब परमेश्वर ने वहां वक्त उठाया मूसा को, ताकि वो अपने लोगों को छुड़ाए। जब मूसा जवान था, उसने देखा कि एक मिस्र व्यक्ति एक इब्रानी दास को बेद में से मार रहा था। वो क्रोध से आकर मूसा ने उसको मार डाला। जब फिरौन ने वो जाना, वो वहां से वो चला गया। फिर मूसा और अपने भाई आरोन के साथ मिस्र लौट आया और फिरौन के साथ उसने बातचीत किया कि मेरे लोगों को जाने दें। लेकिन फिरौन ने मना कर दिया। वहां पर 10 चमत्कारों को परमेश्वर ने विपत्तियां वहां पर भेजी। मेंढक, चूहे और मकड़ियां फैल गई, पशु मरने लगे, लोग के शरीर में फोड़े फुंसियां निकल आई, ओले बरसने लगे, टिड्डियां की सारी फसल नष्ट कर दी, पूरे देश में अंधकार छा गया। जो कुछ भी था वो सारा कुछ, सब कुछ उनका नष्ट होने लगा। वहां
पर घोर अंधकार से बढ़ता गया और अंत में पिलौटे पुत्र की मृत्यु हुई। परमेश्वर ने महाचमत्कार करते हुए और अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालने का सब खुशियां मनाकर झूमते हुए वो अब वहां से मिस्र देश से निकले, क्योंकि परमेश्वर ने एक योद्धा को वहां खड़ा किया, मूसा को, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर एक नया कार्य करे। वो वहां से निकल गए और वो अपने प्रॉमिस लैंड, वायदे हुए वो देश की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक एक डरावना सामना आ गया। उसके पीछे फिरौन की सेना थी और उनके सामने लाल समुद्र। बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन मूसा ने ये शक्तिशाली शब्द उनसे कहा। मत डर, स्थिर रहो और यहोवा के उद्धार को देखो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह अपनी छड़ी आगे की ओर बढ़ाए। जब उसने अपने लाठी आगे की ओर बढ़ाया तो समुद्र दो भाग में बांट गया। तो वहां सब अचंभित हो गए, ये क्या हो गया। परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को देखा। इस्राएली सूखी भूमि पर चलकर पार होने लगे। वो प्रभु को आनंदित करते हुए, उसके मगन करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए वो चलने लगे। जब मिस्र की सेना उनके पीछे आई तो वो डर कर और परमेश्वर को पुकारते हुए वो और आगे बढ़ते रहे। वो जय जयकार की ध्वनि करते रहे, क्योंकि उनका विश्वास, उनका भरोसा परमेश्वर पर था। जब ये सब कुछ हुआ तो पानी फिर लौट आया। मिस्र की सेना वहां पर डूब गई। हम दूसरी कहानी की ओर जाएंगे। असंभव में विजय देने वाला गिदोन की पुस्तक में जाएंगे। हम न्यायों की पुस्तक में जाएंगे, गिदोन की कहानी की ओर। कई वर्ष बाद इज़राइल फिर से एक शक्तिशाली शत्रु का सामना खड़ा हुआ। मिद्यानों की सेना टिड्डियों का झुंड जैसे बड़ी थी। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, गिदोन को, ताकि वह इज़राइल को नेतृत्व करे। पहले गिदोन ने 32,000 सैनिक इकट्ठा किए, लेकिन परमेश्वर ने कुछ आश्चर्यजनक वहां किया। तेरे साथ के लोग बहुत अधिक हैं। फिर परमेश्वर ने सेना को बार बार घटाया, यहां तक कि केवल 300 पुरुष रह गए उसमें। परमेश्वर से बातें करने लग गया। वो काफी शौकित, वो कैसे करेगा कुछ नहीं पता था। जब गिदोन वहां पर उस सेना के उनके टेंट की ओर गया, वो सुनने लगा क्या क्या वो बातें कर रहे हैं। वो उनकी ओर कान लगाने लग गया, पर वो सेना काफी डरने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़ा था।
उस रात वो प्रार्थना करने लगा, वो सामर्थ को पाने लगा। उस रात गिदोन 300 सैनिक के शत्रुओं के छावनी को घेरने के लिए रेडी तैयार खड़ा हो गया। उनके पास कोई ज्यादा कोई तलवार धनुष कुछ भी नहीं। वो परमेश्वर पे आश्रय रखते हुए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उस वहां पर सेना की ओर वो चल पड़े। उन्होंने वहां नरसिंगे फूके, गड़े तोड़े और मशीले उठाए। परमेश्वर ने शत्रु सेना के भस्म उत्पन्न कर दिया। वे आपस में ही लड़ने लग गए और वहां से भाग गए। इज़राइल वहां जीत गए, ना ताकत से पर परमेश्वर की सामर्थ से। परमेश्वर ने ऐसे योद्धाओं को खड़ा किया जो हमारे सोचने से बढ़कर प्रभु कार्य करता है। अब हम अगली कहानी की ओर जाएंगे, दाऊद की कहानी की ओर। बाइबल में एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध एला की घाटी में हुआ। एक दैत्य था जिसका नाम गोलियत था। वह हर दिन इज़राइल की सेना को ललकारता था। वह लगभग 9 फीट लंबा था और भारी कवच पहने हुए थे। इज़राइल की सेना उसको देखकर वो डरने लग गए, क्योंकि उनके पास ऐसे कुछ भी नहीं था। वो काफी परेशान से उन योद्धाओं के सामने वो झुकने लग गए। वो रोज ललकारते हुए उनको बुलाते हैं, आओ मेरे साथ युद्ध करो, पर उसमें से कोई भी उनमें से तैयार नहीं था। इतने महान, इतने सामर्थ्य उस इंसान के साथ लड़ने के लिए, गिदोन के इस गोलियत से लड़ने के लिए कोई भी वहां पर तैयार नहीं था। वहां पर काफी परेशान होने लग गए। उनके जीवन में वो भय आने लग गया कि ये गोलियत हमारे इज़राइल को पूरा कब्जा करने। शाऊल काफी चिंतित होने लग गया। लेकिन परमेश्वर ने वहां एक युवा चरवा लड़का वहां आया, दाऊद। उसको परमेश्वर वो दिन भर दिन वहां पर अपने भेड़ों के साथ रहता था। एक दिन अपने भाइयों से वो कहने लग गया कि मुझे एक मौका दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन वो एक छोटा बालक था। उन्होंने बोला, तू क्या युद्ध लड़ेगा? सबको हटाने लग गया। वहां की सेना काफी चिंतित और हैरान हो गया। पर शाऊल ने वहां पर उसको एक कवच दिया, पर वो उस कवच को पहन के खड़े होने का भी उसमें सामर्थ नहीं था। उसने बोला, मुझे ये कवच की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे साथ है, यहूदा का सेना मेरे साथ है। नदी के में जाकर 5 पत्थर को वहां पर लिया उसने। उस विश्वास के साथ उसने ललकारते हुए गोलियत से बोला, तू तलवार और भाले के साथ मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। फिर ये दाऊद ने शक्तिशाली घोषणा की। ये उपस्थिति सभी लोग जान लेंगे कि युद्ध यहोवा का है। सिर्फ एक गोफन और एक पत्थर से दाऊद ने उस दैत्य को गिरा दिया। सब लोग आनंदित और मगन करते हुए, उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था कि ऐसे एक योद्धा परमेश्वर ने वहां खड़ा किया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो कितने भी बड़े दैत्य हो वो गिर जाता है। अब हम अगले कहानी की ओर जाएंगे, यहोशापात, किंग यहोशापात की ओर जाएंगे, जिसने आराधना के द्वारा उसने अपने विजय को प्राप्त किया। राजा यहोशापात यहूदा पर शासन करता था। उसका हृदय प्रभु को खोजता था। एक दिन अचानक दूतों ने आकर भयावह समाचार दिया। एदोम ने एक विशाल सेना यहूदा पर हमला करने आ रहे थे। ये सुनकर यहोशापात घबरा गए।
उसने उपवास का प्रचार किया और सारे यहूदा को मंदिर में इकट्ठा किया ताकि वे परमेश्वर से सहायता मांगे। वह लोगों के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। उसके पास ऐसी भीड़ के सामना कोई सामर्थ नहीं था। हम ये नहीं जानते कि क्या करें, पर हमारी आंखें तुझ पर लगी है। तब यहोवा का आत्मा यजेर पर आ गया और उसने कहा, मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। दृढ़ रहो और तुम यहोवा का उद्धार देखोगे। ये सुनकर यहोशापात और सब लोग झुककर आराधना करने लगे। और जबकि शत्रु के सामना जाने लगे तो राजा ने गायकों को आगे नियुक्त किया। वे प्रभु की स्तुति करते गा रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब वे आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने शत्रुओं के बीच घात लगाई और वो आपसी में एक दूसरे को नष्ट करने लगे। जब यहूदा युद्ध के मैदान में पहुंचा तो वह केवल मृत शरीर पड़े थे, कोई भी जीवित नहीं बचा था उसमें। वह लूट इकट्ठा करते, वो वहां के जितने भी धन संपत्ति वहां इकट्ठा करने लग गए। फिर वे आनंदित से मंदिर लौटे और परमेश्वर की आराधना की, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत विजय दी थी। उनके लिए आराधना ही उनका हथियार बन गया। आज हम भी यहूदियों के समान करते हैं, डर के युद्ध, प्रलोभन के युद्ध, दबाव और संघर्ष के युद्ध। कभी कभी समस्या द्वैत जैसे दिखती है, कभी कभी हम इस्राएलियों की तरह लाल समुद्र के सामने फंसे हुए महसूस करते हैं, लेकिन वही परमेश्वर जिसने अब्राहम, मूसा, गिदोन, दाऊद और यहोशापात की सहायता की, वही परमेश्वर आज हमारे भी साथ है। और ये वह हमारे फिर से याद दिलाता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, वह परमेश्वर का है। जब हम मुझ भरोसा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। जीवन में हर एक व्यक्ति युद्धों का सामना करता है, डर का युद्ध, संघर्ष, प्रलोभन और ऐसी चुनौतियों को जीवन में। कभी शत्रु अधिक शक्तिशाली दिखता है, कभी परिस्थितियां निरंजन लगती है, लेकिन हमें एक विश्वास रखना है, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। थैंक यू। विश्वास करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं और भी है इसमें स्टोरीज जो काफ़ी कम करना पड़ा। बहुत से हमें ऐसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है जहाँ पर ऐसे कहानियों को लिखा गया है जहाँ पर परमेश्वर वहाँ खड़े थे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते युद्ध मेरा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। तो मैं आगे मैं सारा को देना चाहता हूँ, वो आगे। धन्यवाद जस्टिन भैया, आपने इतने सुंदर वचन से हमें उत्साहित किया। सच में परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला प्रभु है। वो हमारे जीवन में, जब हम व्यक्तिगत जीवन को सोचते हैं, हमारे जीवन में परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु महान परमेश्वर है, हमारे लिए उनका योजना अलग है। हालेलुया। ये समय रहेगा ऑफरिंग का, तो हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे
और मैं बुलाना चाहूँगी ब्रदर सोनू और उनकी टीम को जो स्पेशल सॉन्ग को गाएंगे। हमारे बीच में रवि भैया हैं जो ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे। ऑफरिंग के बाद रवि भैया प्रेयर करेंगे। Check one, check. चेक वन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। और ये एक भजन है, इसका जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में लिखा है, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। जिसकी हमें तलाश थी, यानी हम जिसे परमेश्वर, जब हम अब जिन्होंने परमेश्वर को चाहा है वो जानते हैं कि हमारा जब पहले हमारा जीवन तो था, हम एक सच्चे परमेश्वर को जब ढूंढ रहे थे तो हम कितनी हमारी रुकावट आई होगी, कई जगह हम लोग गए होंगे, भटके होंगे, लेकिन हमें जब यीशु मसीह हमें मिले तो हम वो महसूस कर सकते हैं कि हमें एक सच्चा परमेश्वर हमें मिला है। वही से ये गाने का बोल भी है। आइए हम एक साथ मिलकर इस भजन को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। तो चल कर देख ले, तो चल कर देख ले, तो चल कर देख ले, तो चल कर देख ले। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले। हमने उसे जाना नहीं, हमने उसे जाना नहीं, हमने कभी जाना नहीं, हमने कभी चाहा नहीं। हमने उसे जाना नहीं, हमने कभी चाहा नहीं। हमने उसे जाना नहीं, हमने कभी चाहा नहीं। खुद की मोहब्बत के खातिर हमें ख्वाहिश बना गया। खुद की मोहब्बत के खातिर हमें ख्वाहिश बना गया। तू चक्कर देख ले, तू चक्कर देख ले, तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले।
जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले, तू चल कर देख ले। खाक से ऊंचा करके मुझे, खाक से ऊंचा करके मुझे, खाक से ऊंचा करके मुझे उसका मुरीद बना दिया, उसका मुरीद बना दिया। काबिल ना था उसके फिर भी खादिम बना दिया, काबिल ना था उसके फिर भी खादिम बना दिया। तू बन कर देख ले, 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 तू बन कर देख ले। तेरी सूरत वो जानता है, तेरी हालत वो जानता है, तेरी सूरत वो जानता है, तेरी हालत वो जानता है, हालत वो जानता है, तेरी हालत वो जानता है। पैदा होने से पहले इनाम लेकर बुला लिया, पैदा होने से पहले इनाम लेकर बुला लिया। तू सुन कर देख ले, तू सुन कर देख ले, तू सुन कर देख ले, तू सुन कर देख ले। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, खालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। तू चल कर देख ले, 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 तू चल कर देख ले। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस दिए गए दान दशवांश के लिए। यस हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, अपने में प्रभु जी के साथ जुड़ के प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करने का प्रभु जी मौका दिया। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, खासकर आज के दान ऑफरिंग के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी। जिन जिन भाई बहनों ने प्रभु जी आपकी प्रभु जी महिमा के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी जो उन्होंने दान दशवांश दिए हैं प्रभु जी, उनके कमाई में प्रभु जी आप उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु जी उनकी कमाई में बरकत कर प्रभु जी। जो लोग भाई बहन नहीं दे पाए परमेश्वर, उनको भी प्रभु जी आप आशीष कर प्रभु जी। आने वाले समय प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी वो देने पाए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो भी कलेक्शन हुआ खुदावन प्रभु जी आपकी सेवकाई आपकी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस जो टीम के लिए प्रभु जिन्होंने प्रभु जी सॉन्ग गाया प्रभु जी उनको भी आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। छोटी सी दुआ विनती मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम सभी अपने स्थानों में बैठेंगे। ये समय रहेगा हमारा साप्ताहिक सूचना का। हमारे बीच में ब्रदर प्रिंस है, वो आके हमें साप्ताहिक सूचना के बारे में बताएंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया, और मैं अपने सीनियर लीडर्स का और पास्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने साप्ताहिक सूचना दे सकूँ। तो हमारी इस हफ्ते की वीकली नोटिस और कहीं तो साप्ताहिक सूचना कुछ इस प्रकार रहेगी कि हर दिन हमारे ऑनलाइन के थ्रू रिडीम इंडिया प्रेयर मूवमेंट होता है, जो ऑनलाइन से होता है, जो कि जूम मीटिंग के द्वारा होता है, जो सुबह 5 से 6 बजे तक और शाम को रात को 10 से 11 बजे तक होता है। तो जिन लोगों के पास भी वक्त है तो वो इसमें ज़रूर जुड़े, और नहीं भी है तो अपना समय निकाल कर जुड़ने का इसमें प्रयास कीजिए। और हमारा मंडे को हमारा सेल प्रेयर होता है जो कि खटोला और कादीपुर में होता है, जो कि 6 से 8 बजे तक होता है। और यही सेल प्रेयर ट्यूसडे को भी होता है जो कि
उसी जगह पे होती है। तो कृपया आप अपने लीडर से संपर्क करके उसमें जुड़े, जो भी उस एरिया में रहते हैं। और इस बार की हमारी जो कॉटेज मीटिंग है जो वेडनेसडे को होती है, वो हमारे अंकल मुक्तेश्वर अंकल के द्वारा रहेगी, जो कि इसी स्थानीय कलेसे में रहेगी, जो कि 6 से 8 बजे तक रहेंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर इसमें आने का प्रयास कीजिए और कृपया करके समय पे आइए। और मैं आपसे और जो फ्राइडे की जो मीटिंग है जो कि फास्टिंग पे होती है, वह सुबह 9 से 12 बजे तक होती है। तो जो लोग भी ड्यूटी नहीं जाते या फिर जो घर में रहते हैं, वो इस मीटिंग में आने का आप प्रयास कीजिए। और सैटरडे को हमारी लेडीज़ मीटिंग होती है, जो कि 4 से 6 बजे तक होती है, जो कि इस बार रेखा आंटी के द्वारा है। तो आप जितने भी सिस्टर हैं वो ज़रूर इस मीटिंग में आइएगा, जो कि 4 से 6 बजे तक होती है। और उसके तुरंत बाद से यानी 6:30 बजे से हमारी कोयर प्रैक्टिस भी होती है। तो जितने भी कोयर में जितने भी है मेंबर्स, वो सभी इसमें आइए और प्रैक्टिस कीजिए। और उसी के साथ हमारे उसके बाद जो संडे के 9 से 12 बजे तक हमारी आराधना चलती है, और शाम को भी हमारे 5 से 7 बजे तक आराधना चलती है। तो जो लोग सुबह नहीं आ पाते वो शाम में आने का जरूर प्रयास कीजिए, और जो सुबह नहीं आ सकते वो जो शाम को नहीं आ सकते सुबह आइए। और हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारी जो संडे स्कूल है वो भी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है, लेकिन आज ही संडे था इसलिए नहीं हो पाया। वैसे प्रत्येक संडे होती है। तो आप कृपया करके पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़रूर संडे स्कूल में भेजिएगा। और हमारे मीटिंग ख़त्म होने के बाद, संडे आराधना ख़त्म होने के बाद यूथ मीटिंग भी होती है। तो जितने भी यूथ है वो भी ज़रूर इसमें रुकिएगा। और हमारे सिस्टर्स ने आंटी के द्वारा हमारी वो ऑनलाइन मीटिंग भी चलती है, जो कि 3 बजे से, अच्छा, तो सैटरडे को होती है वो मीटिंग, जो कि 9 बजे से होती है, 9 से 10 बजे तक होती है, हर सैटरडे को होती है। तो जितने भी छोटे बच्चे हो इस मीटिंग में जरूर जुड़िएगा। और यही थी हमारी साप्ताहिक सूचना। और यदि कोई और भी स्पेशल अनाउंसमेंट होगी या फिर कोई अपडेट्स होंगे तो वो आपको ग्रुप के द्वारा, माध्यम के द्वारा आपको बता दी जाएगा। यही थी साप्ताहिक सूचना। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद ब्रदर प्रिंस। इसके बाद हमारा रहेगा, अगर आप यहाँ पे चर्च में पहली बार आए हो तो आप अपने स्थानों में खड़े होके अपना नाम और कहाँ से आए हो ये बता दीजिएगा। कोई नया है हमारे बीच में? जी, आपका नाम? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार। और अंजना कॉलोनी से आए हैं जी। शनि मंदिर। जो किसके साथ आए हो आप? सत्येंद्र कुमार। ओके, हम ताली बजाकर भैया का स्वागत करेंगे। हाँ, आप अपने स्थान में बैठ सकते हो। और कोई है हमारे बीच में? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके बाद हमारा स्किट है जो जवानों ने तैयार किया है, तो मैं ये समय जस्टिन भैया को दूंगी। ओके, अब हम स्किट की ओर जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखना कि इसमें 2 प्रकार के लोगों को हम दिखाएंगे इसमें। तो आप इसमें ध्यान से देखना, आपको जो समझ आएगा बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। हेलो। हेलो। हाँ पापा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या कर रहे हो? कहाँ पे हो?
कुछ नहीं पापा, बस मैं पेपर वर्क जो हमारा चल रहा था बिजनेस के लिए, मैं बस उसी सिलसिले में आगे ऑफिस जाने वाली थी अभी थोड़ी देर में। आपके वो पेपर वर्क अभी तक नहीं हुआ? पापा आप फिक्र मत करो, मैं कर रही हूँ, बस आप टेंशन मत लो। बेटा टेंशन की बात तो है ना, क्योंकि तुम जानते हो मम्मी की भी तबीयत ख़राब है और मैं भी उस उम्र में नहीं हूँ कि लगातार काम करता रहूँ। तो तुम जल्दी से अपना काम कर लो, क्योंकि तुम जानते हो ना घर की हालत क्या है। अरे पापा आप फिक्र मत करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, बस आप ठीक है। ध्यान रखो अपना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कह रही हो, लेकिन अपना काम जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है? ठीक है पापा। ओके। मे कम इन सर? सर मुझे ना एक्चुअली कॉफ़ी शॉप खोलना था, उसके सिलसिले में कुछ आपसे बस अप्रूवल चाहिए आप था। थोड़ा दूर होके बात कीजिए, सॉरी सर। दूर होके बात कीजिए थोड़ा। सॉरी क्या हुआ? सर मुझे एक कॉफ़ी शॉप खोलना था, तो मुझे बस आपका ये अप्रूवल क्या चाहिए होता था। है? कॉफी शॉप क्या होता है? सर कॉफ़ी शॉप में ना हम बहुत वैरायटी की हम कॉफ़ी देते हैं और स्नैक्स भी होते हैं लोग। इट मीन्स ये चाय का ठेला टाइप का कुछ होगा। सर ठेले और शॉप में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो लड़कियां भी बिजनेस चलाएंगी अब? सर आज के टाइम में तो लड़का लड़की सब बराबर ही है। ओके, तो इसमें आपका जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, इसमें सारा कंप्लीट नहीं है, ये बहुत सारी डिटेल्स भी मिसिंग है। इसको आप कंप्लीट लेके आइए, फिर मैं इसको प्रोसेस अरे करवा। सर आप ध्यान से देखो तो एक बार, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, जो भी ज़रूरत था ना सब कुछ मैं लेकर आई हूँ, आप इसमें ध्यान से देखो आपका एक बार। ये देखो, यहाँ पे ये डिटेल आपका मिसिंग है, यहाँ पे मैंने साइन नहीं किया है, ये भरवा दीजिए। सर आप ध्यान से देखो ना, वहाँ पे कॉलम ही नहीं था साइन के लिए, तो नहीं किया मैंने। सर आप एक बार देख लो प्लीज। मुझे ये काम करते हुए पिछले 14 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ। ये साइन जब करके लेके आओगे और ये डॉक्यूमेंट जब पूरा रहेगा, जब ही मैं इसमें साइन कर पाऊंगा। सर ऐसे कैसे होगा, आप एक बार देख लो ना प्लीज। मैंने बोला ना, जब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आएगा तभी मैं प्रोसेस करूंगा। इसको लेके जाओ। सर अरे शुक्ला जी के हाल चाल? अरे साहब आप कैसे आए? ठीक है। हाँ साहब बताइए। मैं बढ़िया, आप बताओ बस। बहुत बढ़िया, आप बताते आपको आना कैसे हुआ यहाँ पे? एक छोटा सा काम था मैंने यार। बताइए हमारे लिए क्या सेवा है? एक ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, एक दुकान खोलनी थी मैंने। किस चीज़ के लिए? एक ये वाइन शॉप है। वाइन शॉप? हाँ। किस नाम से? ये फन जोन के नाम से है। फन जोन के नाम से? फन जोन होता है ना वो तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस एक पेपर लेके आ गए आप। इसमें ऐसे कैसे मैं पास कर दूं इसको? अरे देख लीजिए गुल शुक्ला साहब। नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट लाना पड़ेगा साहब जी, ऐसे नहीं हो अरे पाएगा। बहन एक बार पढ़े नहीं होइए। देख शुक्ला जी, बात ऐसी है कि मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ थारे पास, ठीक है? नहीं, मैं देखो, मैं करना क्या है, मैं कर तो दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। चिंता करनी कोई बात नहीं है। आपके घर में शाम जाते जाते एक पेटी और मिठाई का डब्बा ये जोर से पहुंच मत, जाएगा। ये आवाज़ उठा के मत बोलो ऐसे, सबको पता चल जाएगा। अरे ठीक है, कोई मैं इसको बात- अभी कर देता हूँ आपका, और आपका घर पहुँच जाएगा, ठीक है? लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करवा लीजिएगा। ठीक है शुक्ला जी, मैं कर दूंगा, घर में आ धन्यवाद जाएगा आप। आपके। ठीक है है। धन्यवाद। सर आपने उनका देखा, मेरा भी एक बार सर प्लीज। मैंने आपको बोला ना कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके आओ, ऐसे थोड़ी मैं कर दूंगा। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे, मंडे मिलना आप, ठीक है? डॉक्यूमेंट लेके आओ, जब भी मैं करूंगा, ऐसे नहीं करने वाला। चलो। मेरे लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं, इसका भी कोई फायदा नहीं रह गया। अरे मैं जय को कॉल करती हूँ, उसका लोगों में जानकारी है। हेलो। हेलो जय, हाँ नामी, बोलो कैसे हो? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी जय। किस चीज़ का हेल्प चाहिए? वो एक्चुअली मुझे एक कॉफ़ी शॉप खोलना था, उसके सिलसिले में बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तुम्हारी लोगों में जान पहचान है, क्या तुम बात करवा सकते हो मेरी आगे? क्या हो गया उसमें?
डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट था? सब कुछ कंप्लीट था, बट उन ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों, ऐसे क्यों किया? अच्छा यार तू एक काम कर, थोड़ा पैसे का इंतजाम कर दे, बस थोड़ा सा, तेरा यार काम हो जाएगा। मैंने सारा का सारा पैसा जो भी बन पड़ता था मुझसे, मैंने सब कुछ सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया है अब। यार देख कुछ तो करना पड़ेगा, तू एक काम कर, जब हो जाएगा ना तब मुझे कॉल कर, मुझे अभी जरूरी काम के लिए मुझे जाना है, ठीक है? ओके चल ठीक है। अब क्या करूं, अब तो जय ने भी मदद नहीं करी, अब किससे कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं हो रहा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा लाइफ में। कैसे होगा? लगता है शायद जय का मैसेज आया है, अब वो शायद मेरी मदद कर दे। अरे ये क्या लिखा है? यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यार ये तो काफी सच है। मैं कभी प्रभु के पास नहीं गई, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, मैंने कभी उनके वचनों पर ध्यान भी नहीं दिया। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सचमुच मैं कभी तेरे सम्मुख नहीं आई, पर जिस तरह इस वचन में लिखा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। प्रभु इस वचन के अनुसार और विश्वास के साथ प्रभु मैं उस ऑफिस में दोबारा जाऊंगी कि युद्ध आपका है परमेश्वर, और आप मुझे इसमें जीत दिलाएंगे। आमीन। मैं कम इन सर? सर मैं अब सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ, एक बार आप देख लीजिए बस। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिया है। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ, ये आपका कंप्लीट हो गया है बिजनेस प्रोसेस जो भी है यहाँ पे, मैं अप्रूवल दे देता हूँ। ठीक है सच सर, सच में हो गया ना? हाँ सच में? हाँ कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट है, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। अरे सुपर्णा जी, क्या कर दिया हमने ये? जा रहा हूँ मैं, जी शुक्ला।